अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटर गॉर्ड यानी कि करेले के बारे में। करेला एक ऐसी सब्जी है जिसको नॉर्मली पसंद नहीं किया जाता। इसको पसंद ना किए जाने की वजह इसका बिटर टेस्ट है। अब शुगर के मरीज़ करेले का इस्तेमाल क्यों एहतियात से करें, उनको करेला खाते हुए क्यों एहतियात करनी चाहिए, उनके लिए क्यों ख़तरनाक साबित हो सकता है। उसके साथ साथ करेले के अंदर कौन से ग़िज़ाई अज़ा और कौन से केमिकल्स मौजूद हैं जो कि आपकी सेहत पर असरात रखते हैं और किन लोगों के लिए ये खतरनाक साबित हो सकता है, उन लोगों को इसको इस्तेमाल करने में एहतियात करनी चाहिए। तो ओवरऑल हम इसके बेनिफिट्स के बारे में भी बात करेंगे, इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे और किन लोगों को इसको एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए ये भी देखेंगे। और सबसे पहले हम करेले के ग़िज़ाई अज़ा के बारे में बात कर लेते हैं, इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को देख लेते हैं। तो इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे विटामिन्स मौजूद होते हैं, स्पेशली विटामिन सी और फोलेट का ये बहुत अच्छा सोर्स है। मिनरल्स की बात करें तो इसमें पोटाशियम, कॉपर, जिंक, सेलेनियम, इवन मैंगनीज का भी कुछ कंटेंट मौजूद होता है। इन सारी चीज़ों के साथ-साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और कुछ स्पेशल कंपाउंड्स भी मौजूद होते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स, ये पैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ही इसको आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद बनाते हैं। ओवरऑल अगर हम मज़ीद देखें तो बिटर गोर्ड के अंदर जो केमिकल्स हैं वो आपकी जो इंसुलिन की प्रोडक्शन है उसको भी एनहांस करवाते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि आपको अपने ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर होता है। ओवरऑल यही केमिकल्स आपकी बॉडी में जो एचडीएल होता है, जो गुड फैट्स होते हैं, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसके कंटेंट को भी इम्प्रूव करवाने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। आपके ब्लड शुगर लेवल्स चाहे वो मैनेज करना हो या आपकी हार्ट प्रॉब्लम्स को मैनेज करना हो, इवन आपका डिफरेंट बैक्टीरियाज और वायरसेस के अगेंस्ट काम करना हो, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़, ये सारी खसूसियात करेले में मौजूद होती हैं। तो करेले का इस्तेमाल करके आप ये सारे फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। इसके अंदर एंटी डायरियल इफ़ेक्ट भी होता है, एंटीऑक्सीडेंट इफ़ेक्ट भी होता है और एंटी कैंसरस पोटेंशियल भी होता है। ये तो हो गया कुछ ओवरव्यू हमारा करेले के बारे में, बिटर गोर्ड के बारे में। अब हम स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं कि इसके आपकी सेहत पर क्या-क्या असरात हैं। ये आपको कौन-कौन से फ़वाइद दे सकता है अगर आप इसको कंज़्यूम करते हैं। तो सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट वो लोग जिन लोगों को शुगर है, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनका ब्लड शुगर लेवल्स हमेशा हाई रहता है, वो लोग करेले का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वही मेरा बिल्कुल स्टार्ट वाला क्वेश्चन कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं, उनको करेले का इस्तेमाल करने में एहतियात करनी है। उस केस में जब वो मेडिकेशंस भी ले रहे हैं, तो फिर वो एक साथ दोनों चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इसको स्पेसिफिकली बात करें तो करेले का इस्तेमाल ओवरऑल उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। ये उनकी बॉडी में जो इंसुलिन की प्रोडक्शन है, उसको एनहांस करवाता है। एंटी डायबिटिक और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखते हैं ये अपने अंदर। एंटी डायबिटिक होने की वजह से ये ब्लड शुगर्स के जो पेशेंट्स हैं, उनमें शुगर्स को कंट्रोल करने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। उनकी शुगर्स को, उनके ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करते हैं, एक हाई लेवल से उसको नॉर्मल रेंज में रखने में अहम किरदार अदा करता है आप करेले का दोस्त। अब करेले को आप जूस फॉर्म में भी ले सकते हैं, उसको एज़ सच वेजिटेबल फॉर्म में भी खा सकते हैं। डिपेंड करता है आप उसको किस फॉर्म में ईज़िली इनटेक कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट और एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ के साथ-साथ इसमें कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स मौजूद होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोसाइड है, इसमें एक वेसिन नाम का कंपाउंड मौजूद होता है, इसमें कुछ पॉलीपेप्टाइड्स प्रोटीन होते हैं मौजूद होते हैं जिसको हम प्लांट इंसुलिन भी बोलते हैं। ये केमिकल्स जो हैं आपके ओवरऑल ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करते हैं, उनको इम्प्रूव करते हैं, आपके ग्लूकोज़ लेवल को राइज़ होने से बचा के। उसके साथ-साथ आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करवाते हैं, आपके लिवर, आपके मसल सेल्स और फैट सेल्स में उसको भी ओवरऑल इम्प्रूव करते हैं ओवरऑल प्रोसेस को। तो ओवरऑल अल्टीमेटली जो आपका गोल है शुगर लेवल्स को मैनेज करने का, उसमें ये एक अहम, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है करेले का इस्तेमाल। उसके साथ अगर हम मज़ीद देखें कि इसके अंदर और कौन-सी प्रॉपर्टीज़ हैं और कौन-सी खसूसियात हैं जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो ये अपने अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। इसके अंदर बहुत नेचुरल एक्सीलेंट सोर्स है ये बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स का। इसमें फिनोलिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जो कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को राइज़ होने से बचाते हैं, ब्लड प्रेशर लेवल्स को मैनेज रखने में मदद करते हैं और कोलेस्ट्रॉल और आपका जो ब्लड प्रेशर, ये दोनों मेन रिस्क फैक्टर हैं आप में बहुत सारी दिल की बीमारियों के। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये आपको हार्ट डिज़ीज़ के रिस्क को भी आप में कम करते हैं, आपको दिल की बहुत सारी बीमारियों से बचाने में काम करते हैं करेले का इस्तेमाल। करेला उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लोग कैंसर के रिस्क पर हैं या कैंसर के पेशेंट हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। ये ओवरऑल जो आप में
सेल सिग्नलिंग पाथवे होता है जो कि कैंसर सेल्स की डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होता है, ये उसको मॉडिफाई कर देते हैं, उसकी डेवलपमेंट नहीं होने देते। और अल्टीमेटली ये स्पेशली जो ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं उसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उसके अगेंस्ट ये बहुत अच्छे से काम करता है। इसकी अगर हम फ्रूट फॉर्म में बात करें, इसकी लीव्स की बात करें, स्टेम्स, इवन सीड्स, सारी चीज़ों के अंदर कुछ एक्टिव प्रोटीन्स और कुछ स्टेरॉइड्स होते हैं, और यही प्रोटीन्स जो हैं अपने अंदर एक एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी रखती हैं, एंटी कैंसरस एक्टिविटी रखती हैं, और आपके कैंसर को कंट्रोल करने में, उसको फर्दर स्प्रेड होने से, उसकी फर्दर ग्रोथ होने से बचाती हैं। अब मलेरिया, मलेरिया एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि नॉर्मली हो जाता है, और पाकिस्तान में इशू बहुत ज़्यादा है मलेरिया का। तो ये मलेरिया के अगेंस्ट भी काम करता है, बहुत हेल्पफुल रहता है ये प्लांट अगेंस्ट मलेरिया मलेरिया। आप इसको टी फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हैं, आप इसके लीव्स का एक्सट्रैक्ट यूज़ कर सकते हैं, आप इसको एज सच अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको बहुत सारी माइक्रोबियल इन्फेक्शंस, इन्फ्लेमेशन से भी ये बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। इसके अंदर हीलिंग इफ़ेक्ट भी है, आपकी बॉडी में समटाइम्स बहुत सारी एबनॉर्मैलिटीज़ हो जाती हैं, स्पेशली डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं, उनमें जो वाउंड हीलिंग का प्रोसेस है, वो बहुत डिलेड हो जाता है, उनका जो इम्यून रिस्पॉन्स है, थोड़ा-सा स्लो डाउन हो जाता है। तो ये ओवरऑल आपकी बॉडी में एक हीलिंग प्रोसेस में अहम किरदार अदा करता है, वाउंड हीलिंग्स में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। तो उस प्रोसेस को भी ये फ़ास्ट करता है। वो लोग जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं, तो केले का जो जूस है, उनके लिए एक बेस्ट ड्रिंक है, जो कि उनकी बॉडी में एक डिटॉक्स के तौर पर भी काम करेगी, और उनकी बॉडी में जो फैट डिपॉज़िट हो रहा था उसको भी नहीं होने देगी। क्योंकि ये तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपकी बॉडी में इंसुलिन को एक्टिवेट करवाएगी। इंसुलिन क्या कराएगी? आपकी शुगर्स को अपटेक उसको अच्छे से करेगी, उसको यूटिलाइज़ करेगी, जिसकी वज़ह से आपकी बॉडी में जो स्टोरेज हो रही होती है शुगर की एज़ अ फैट फॉर्म में, वो कम होगी। अल्टीमेटली ये प्रोसेस आपको वेट लॉस में मदद देगा, और साथ-साथ इसमें कुछ कैलोरीज़ बहुत कम होती हैं, कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट विटामिन्स, कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपकी वेट लॉस की जर्नी में एड करते हैं। ओवरऑल ये आपकी स्किन हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि ये विटामिन्स, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स है। ये तीनों ऐसे विटामिन्स हैं जो कि आपकी एक हेल्दी स्किन को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओवरऑल आपकी स्किन पर रिंकल्स, फाइन लाइन्स और ओवरऑल आपकी जो स्किन की अपीयरेंस है उसको इम्प्रूव करने में अहम किरदार अदा करते हैं। करेले के अंदर कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि अपने अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टीज रखते हैं जो कि आपकी स्किन पर होने वाली हर तरह की इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करवाते हैं। स्पेशली एक्नी और इस तरह के प्रॉब्लम से आप इजीली फाइट कर सकते हैं केला को इनटेक करके किसी भी फॉर्म में। अस्थमा, आपका जो रेस्पिरेटरी रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, उनके लिए भी ये बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें कुछ कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, कुछ केमिकल स्पेसिफिकली होते हैं जो कि आपकी ओवरऑल इन्फ्लेमेशन जो आपकी एयरवेज़, आपके लंग्स में हो जाती है, आपके लंग्स फंक्शन को इफ़ेक्ट कर देती है, उसको बेहतर करेंगे, उस इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कराएँगे, और रोज़ाना अगर आप करेले का जूस इम्प्रूव करते हैं, तो आप अपनी लंग्स फंक्शन को बेटर होता हुआ खुद फ़ील करेंगे, स्पेशली अस्थमा के केस में। अब बात कर लेते हैं कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस-किस फॉर्म में ले सकते हैं। तो आप इसको जूस फॉर्म में टेक कर सकते हैं, एज़ अ वेजिटेबल ले सकते हैं, आप इसके लीफ टी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको डिहाइड्रेटेड फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, और इवन इसका पिकल्स और चिप्स फॉर्म में भी आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बेनिफिट्स ऑलमोस्ट सारी फॉर्म्स में सेम ही रहेंगे। जूस फॉर्म में आपको एज़ कम्पेयर टू बाकी फॉर्म्स थोड़े से ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। उसके अलावा आप साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें जो कि बहुत ही मेन चीज़ है यहाँ पर, इसके बारे में डिस्कस किया जाना बहुत ज़रूरी है। अब वो लोग, जो लोग इसका इंटेक ज़्यादा कर लेते हैं, उनमें स्टमक अपसेट का इश्यू आ सकता है। कुछ इन्फ्लेमेटरी इश्यूज़ आ सकते हैं, स्किन पर रैशेज़ हो सकते हैं जो ज़्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं, या समटाइम्स हेडेक एक्सपीरियंस कर सकते हैं इसकी ओरल कंज़प्शन की वजह से। और ब्लड शुगर लेवल्स को भी ये समटाइम्स एक्सट्रीम लेवल तक लो कर देता है। लेकिन वो आगे मैं आपको बताऊँगी कि एक्सट्रीम लेवल तक आपका ब्लड शुगर लेवल्स लो क्यों चला जाता है, उसमें भी आपकी अपनी ही थोड़ी-सी मिस्टेक होती है, थोड़ी-सी नेग्लिजेंस होती है। अब किन केसेज़ में आपको थोड़ी-सी एहतियात करने की ज़रूरत है, तो जब आपने कोई भी सर्जरी करवानी है, किसी भी सर्जरी के लिए जाना है, तो 2 वीक्स पहले एटलीस्ट आपने करेले का इस्तेमाल बंद कर देना है। क्योंकि ये आपके सर्जरी के प्रोसेस में इंटरफेयर कर सकता है, आपके ब्लड शुगर लेवल्स को ड्यूरिंग और आफ्टर सर्जरी डिस्टर्ब कर सकता है। प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी ये अनसेफ है इसकी कंज़म्पशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि इसके अंदर जो केमिकल्स हैं, वो हार्मफुल हो सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी इसको हम से अनसेफ ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये आपके ओवरऑल मिल्क कंज़म्पशन को इफ़ेक्ट कर सकता है। अब वो लोग जिन लोगों में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, वो लोग भी इसका
इसका इस्तेमाल ना करें, उनके लिए बेटर यही है। और सम लोग पीपल ऐसे होते हैं जो कि ओवर सेंसिटिव होते हैं, उनमें हाइपर सेंसिटिविटी के इश्यू ज़्यादा होते हैं, जल्दी एलर्जिक होते हैं चीज़ों के। अगर वो कोई ऐसे एलर्जिक रिएक्शन फ़ील करें लाइक उनमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, रैशेज़ या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम आए, तो वो करेले का इस्तेमाल को अवॉइड कर दें, इसको इस्तेमाल ना करें। अगर हम इसके इंटरेक्शन की बात करें तो ये सिर्फ़ उस केस में इंटरैक्ट करता है जब आप डायबिटीज़ की मेडिकेशंस भी ले रहे हैं, उसके साथ केले का इंटेक भी कर रहे हैं। अब डायबिटिक मेडिकेशन ने भी वही काम करना है कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स को लोअर करना है, और करेले ने भी आपके ब्लड शुगर लेवल्स को लोअर करना है, आपकी इंसुलिन प्रोडक्शन को एनहांस करवा के। जब 2 चीज़ें आप एट अ टाइम लेंगे तो फिर आपके जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो एक्सट्रीम लेवल तक लो चले जाते हैं, जो कि आपके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि अगर आप इस तरह की कोई मेडिकेशंस यूज़ कर रहे हैं, तो फिर करेले के इस्तेमाल को अवॉइड करें। आई होप सो कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और आपने बहुत कुछ न्यू इसमें सीखा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप सपोर्टिंग मी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से इन्फॉर्मेटिव से टॉपिक के साथ। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, अपनी डाइट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करें। आजकल बीमारियां बहुत कॉमन है और इजीली लग जाती हैं, इसलिए हेल्दी डाइट को अडॉप्ट किया करें और बाहर की प्रोसेस फूड जो है उसको आपने ट्राई करना है कि कम से कम कंज्यूम करें। थैंक यू।